फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए डेंजरस खिलाड़ी के सीन 5 पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर जो टारगेट 3 है, अब बस वो रह गया है। मतलब जैसे बिट्टू ने भी टारगेट 3 पे सिर्फ अर्जुन को रखा हुआ है, अर्जुन ने भी टारगेट 3 पे बिट्टू को रखा हुआ है। लेट्स सी क्या होने वाला है, ये लोग कैसे एक दूसरे को जो है वो चकमा देते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। रवि जिंदा बच गया। अब रियलाइज कर रहा है ये बात। उसको मारे बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगा। रवि तक तू नहीं पहुंच पाएगा। वो अपनी जिंदगी से तंग आकर खुद ही तू उसे छू नहीं सकता। मैंने ये क्या मतलब हुआ? दिए, फिर वैन दी, क्या वो फिर सुसाइड कर ट्रेन लेगा? दी और लाख लाख रुपए 2 बार दिए। तुझे नकली फैमिली तक बना कर दी और फिर पासपोर्ट के लिए लाखों खर्च किए, वो सब अलग। इस राज को छुपाने के लिए सत्तार की फैमिली को हर्जाना दिया, तब जाके इस बवाल से मेरी गर्दन छूटी। और तुझसे मैं तुझ पर 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ। ये लो, ये मेरे लिए फिजूल खर्ची और तेरे लिए बोनस। ये लो। तगड़ा सुना दिया इसको। हाँ, ये सिर्फ पेपे बेबे बेबे कर सकती है और किसी काम की नहीं है। मैंने रवि को लगाया होता तो वो 15 मिनट में बैंक लूट के यहाँ बैठा होता। ओह गॉड, 25 साल के छोकरे ने, साले तू तो जाके उसके तलवे चाट। पैम बेशर्मी की नहीं तरह कर बैठा है। सकती। आज ये मार खाएगा। गया। ओ, जब किसी पत्नी के सामने पराये मर्द की तारीफ करो तब उसके पति को कैसा लगता होगा। इसके सामने तूने रवि की तारीफ की, मुझे भी वैसा ही लगा। हाँ? जानते हो मैंने क्या कहा? कि तुझे मार दूंगा। हैंडीकैप है वो, सुन नहीं सकती। सॉरी बोल, माफी मांग। क्या माफी मांगेगा वो? अगर मैं सॉरी बोलूंगा तो वो सुनेगी कैसे? मुझे मुझे बचा ले, बचा ले। दिल टूटा है मेरा। पैसा पूरे 1500 करोड़ वो मैं तुझे दे दूंगा। तो वो इसके पास थे? बचा ले। वो जो चुराए थे? हाँ, वो पैसा तो चल गया था ना? नहीं, सिर्फ ट्रक जला। पैसा पहले ही हटा दिया गया था। बाप रे। बहुत सही। ये क्या पागल है क्या? ये बचेगा पैसा क्या? ऐसे कहाँ चक्कू छुपा है? लगा इसको। कहाँ है? बता वरना। आई, ओह गॉड। मर गया होगा आई थिंक। अब तो मर गया। ये मर चुका है बिट्टू। बताओ, क्या फायदा हुआ? वही पैसा तो। मिलेगा? जब तुम्हें इतना डीप चक्कू लगा, तुम्हें खुद को नहीं फील हो रहा है कि भाई मैं नहीं बचूंगा? जाते जाते एक और पंगा डाल गया। वो शायद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता, इसलिए ट्रांसमीटर लगा दिया। सारी इंटेलिजेंस जो है मूवी के अंदर वो सिर्फ रवि के पास है। जेल से भाग आया। यहाँ बहुत गड़बड़ है। बिट्टू को बाहर भेजना बहुत मुश्किल है। पहले तो ये जान लो कि तुम किससे बात कर रहे हो मूर्ति। बिट्टू पर वरदराज जी। मर गए। वो तो वो तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। अरे कितनी मुश्किल से तो मैं लॉकअप से भागा हूँ। तुम झूठ अच्छा बोल लेते हो। जिस आदमी ने तुम्हें भगाया है, जिस आदमी ने तुम्हें फोन करने पर मजबूर किया है, उससे बात करनी है। हाय रविंद्र नारायण, अरे योर फ्रेंड बिट्टू हियर। इसको मालूम है। लिस्ट में तुम्हें छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरे पापा एक दिन लाला के नाखून काट रहे थे। ये इसको और कैसे गलती पता से चला? लाला को हाँ। चोट लग गई। वो दर्द से चिल्ला रहा था। पापा ने मुझसे दवाई लाने को कहा। मैं दौड़कर अंदर गया। भाई का खून देखकर मेरे आंसू निकल आए। दूसरे दिन खबर मिली कि मेरे बाप का खून हो गया। उसके बाद लाला कभी नहीं रोया। पर एक बात कोई नहीं चाहता, यहाँ तक कि मेरा भाई भी नहीं, बाप का खून किसने किया? कि वो खूनी मैं था। बाप का ही खून कर दिया। कोई ढंग का काम खून नहीं की किया वजह इसने। से पापा की जान गई। और नाम रख लिया बिट्टू। अब इतना तेरा प्यारा क्या होगा? स्वीट सा नाम। ये शायद यमराज को भी नहीं पता। देखता हूँ कि तुम कितने समझदार हो।
बोलो रवि। कैसे आदमी हो तुम? वो सीधे सीधे वार्निंग दे रहा है और तुम्हें डर नहीं लगता? उसके डराने धमकाने से क्या हो जाएगा? मुझे डर से डर नहीं लगता। तो अब क्या करना है? इस बिट्टू नाम के ट्यूमर को हटाना ही पड़ेगा आई और इसकी सर्जरी मैं करने वाला हूँ। ओह गॉड। वो इतना खूंखार आदमी है, तुझे उससे डर नहीं लगता? मुझे उसकी फिक्र नहीं है अंकल, भूल ये जाओ। हेयर स्टाइल देख। मैं भी उसे मार ये सकता हूँ। पीछे वो कैसा चिल्लाता चक्कर सा है और बनाया मैं हो। नहीं। अरे, यही फर्क है। मधु, अंकल, वो मधु है ना? ये कहाँ घूम रही है? अरे यार, ये लड़की इतनी दुबली है, चश्मा लगा के भी नहीं दिखेगी। आज मैं उसका बदला लूंगा। ए मधु, मधु, ए, मधु, प्लीज 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 रुको। ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम मुझे जानती नहीं हो? नहीं जानती। मैं ये भी नहीं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है या नहीं। तुम्हारा नाम ही रवि है। व्हाट आर यू सेइंग मधु? आई लव यू ना। Who are you? तुम्हें मेरा बैकग्राउंड चाहिए ना? मेरा नाम रवि, बाबा का नाम नारायण शास्त्री, माँ का नाम मधुबाला, छोटी बहन का आगे क्या? इसके मम्मी पापा भी आने वाले थे। मैं वही कह रही थी कि मम्मी पापा कहाँ है इसके? हाँ। सीताराम का घर आखिर है किधर? हम बाप मधु, ये मेरे बाबा हैं। हाँ। क्या टाइमिंग है यार तुम्हारी। कहीं छिपा कर रखा था क्या इन्हें? डायलॉग खत्म हुआ नहीं कि कार की एंट्री हो गई। ये सचमुच मेरे मम्मी पापा हैं। ए बुढ़ा, ये तो बुढ़ा। तुम्हें तो समझ होनी चाहिए। ये आखिर है कौन? किसी अंधे को भी यकीन नहीं होगा कि ये तुम्हारे पापा है। शक्ल भी नहीं मिलती तुम दोनों की। ये मुझ पर गया है। अच्छा, अम्मा, अब तुम शुरू तुम्हारी कर जाओ। नौटंकी वाली माँ बहुत सुंदर है। मधु, कौन है ये? इस सीन में तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है, चुप रहो। एक और वर्ड बोली तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। समझा दूंगा ऐसा। ये सबने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? पैसा मिला ना तुम लोगों को? पैसा? मार खिलाएगी। पैसा मिला क्या? ए, मधु पागल हो क्या तुम? देखो बेटी, मेरा बेटा चीप जरूर है, पर इतना भी चीप नहीं है चीप। कि अपने माँ बाप ही बदल ले। हाँ। तो बड़ी आसानी से कह दिया कि हम लोग एक परिवार नहीं है। तुम्हारे मानने न मानने से सच नहीं बदल जाएगा। कान खोल कर सुन लो, ये मेरा बेटा है और ये बेटी। अगर तुम हमारे घर की बहू बनी ना तो इससे बचना, काटने को दौड़ती है। सीताराम का घर किधर है? राइट से सीधा जाना है। हम तो सीधे जाएंगे, तुम सीधे रहना। अरे अंकल क्या बात है। पड़ेंगे यार। ये सच में तुम्हारी फैमिली थी? ये दूंगा कान के नीचे। सही हमेशा बात है। झूठ बोलोगे, एक बार सच बोलोगे तो यही हाल होगा। हट लोफर। ए मधु, 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 रुको। यही रुको। ये चीड़ी किस बात अब- पे हुई है? हाँ पता नहीं। पकड़ो इसे। ओ यहाँ वहाँ फुदक रही हो ना, तुम्हें एक जगह खड़ा रखने के लिए लाया। अच्छा। मेरी बात सुनो ना मधु, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, सच्ची। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी करो, रानी बना के रखूंगा। एक और जरूरी बात मधु, मुझे तुम्हारे प्यार में अजीब अजीब सपने आते हैं। मैं देखता हूँ कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और पूरी मेहनत करके ऐसे गोल मटोल बच्चे हुए हैं, ठीक है? ओह। ओके ना? चिल्लाना मत, मुस्कुराओ प्लीज। ये कौन सी मेहनत है यार? ओके बाय। सूखी लकड़ी जैसी है, इसे पसंद कैसे आ गई? जीरो साइज है, आजकल यही फैशन है। सूखी लकड़ी वो जैसी। तुम्हारी होने वाली भाभी है। हम्म, जरूर इसने कुछ किया होगा, तभी वो भड़की हुई थी। ओह, ये माफी मांग आएंगे। ए, ये ऊपर क्या करने गई है? ए, तुम सीधा बेडरूम के अंदर क्यों घुस गए? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मेरे घर वाले आ रहे हैं हमारे रिश्ते की बात करने। यहाँ पर? वो लोग ये नहीं जानते कि लड़का कौन है। पापा को तो मालूम है। उस खूंखार माँ से तुम निपटना। मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो उनसे निपटूंगा। तुम जानती हो ना कितनी खड़ूस है वो। एक तो तुम्हारी बदतमीजी संभाली नहीं जाती मुझसे। तुम निकलो यहाँ से, ये बिल्कुल गलत टाइम है। तुम जाओ यहाँ से, जल्दी नहीं। मैं जाऊँ क्या? अरे ऐसे नहीं मधु, देखो बात यह है कि मधु, तुम्हें तो पता ही है ना कि कल क्या हुआ था। सच कह रहा हूँ मधु, देखो तुम ये मेरे क्या कपड़े कर नहीं रही चाहिए। है? अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देख लिया ना तो वो मेरे सारे कपड़े उतार देंगे। जानू बोलती बंद हो गई। एक्चुअली कुछ बेचारा रवि फंसेगा आज। प्लीज कपड़े पहनो, मेरा गला सूख रहा है। हाँ। वो बेचारा ना उसको कुछ पूछ सकता है ना उसे कह सकता है कुछ। वो कहता है बस तुम कपड़े पहन लो। और
यार ये वाकई में कितना वियर्ड लगा होगा ना, इतने लोग बैठे थे, किसी को हाय हेलो नहीं, सीधे बेडरूम में। हाँ सीधा ऊपर तुम चले यहाँ गए। क्या कर रहे हो? तुझे लगा मैं तुझसे मिलने आया हूँ? ए, तेरी बेटी के लिए आया हूँ मैं। हाँ। आंटी, तू चुपचाप इसकी शादी करवाना चाहती है ना? क्या एक हाँ, और ये पुलिस वाले का घर है, जाओ यहाँ से। ओ, अच्छा, तो दूल्हा कौन है? यही है ना? हाँ? कौन ये? नाक नक्शा अच्छा है। हाँ? ये दूल्हा अपनी लड़की के लिए इसको पसंद आ रहा है। और मुझे लग रहा है ये अंकल इस लड़की आंटी में तो नहीं लाइन मार रहे। हाँ लाइन मार रहे हैं। साड़ी वाली पे मेरे प्यार की गाड़ी अटक गई। हाँ उधर रेड सिग्नल मिलेगा, वो मेरी सास बनने वाली है। सौतेली सास कहो। क्या कह रहे हैं आप? सौतेली सास। शायद इससे तेरी शादी में अड़चन पैदा हो। तेरी शादी के बाद में इसे भगा ले जाऊंगा। मुझे लड़के से अकेले में बात करनी है। तो लड़के से करना। अच्छे लगते हो। सौतेली माँ है, कैसे रिश्ता उसको पसंद आ रहा है। मेरा रोम रोम खुश हो गया। ओह, आगे बोलिए। हम तुम्हें कैसे लगे? पाँव से सर तक स्वर की अप्सरा लगती हो। बताओ। वैसे तुम करते क्या हो? चोरी मेरा काम है। तभी तुमने मेरा दिल चुरा लिया। ये भी अपना ही रिश्ता दे रही है क्या उसको? हाँ, और ये तू करके बात कर रहा है और चल रहा है इसको। यहाँ देखो, आंखों में आंखें डालकर प्यार का इजहार करो। हाँ? या समाज हमारे रिश्तों को माने या ना माने, मैं आज और इसी वक्त सबके सामने इसे हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तेरी तो पगला गई हो क्या? यहाँ लड़की की शादी तय करने आई हो और नौकर से इश्क लड़ा रही हो? कौन सा नौकर जी? यही तो होने वाला दामाद है। लड़का तो मैं इसका लगता हूँ, ये तो नौकर है। वो है हमारा दामाद। मुझे नहीं मंजूर। क्यों? मेरी शादी एक बुढ़े से हुई है तो उसकी शादी भी एक बुढ़े से ही होगी। हाँ ये क्या किया तुमने? उसमें थप्पड़ मारा तुमने? मधु के प्यार में रवि पागल है। पागल डिस्कस्टिंग यार, मतलब सबके बीच में आंटी ऐसी बातें। मारने के बहाने छुआ तो सही प्यार का एहसास। कार पार्क मत कर, मैं अभी आता है। ओके। हाय रवि। अरे आओ राजा। हाय। अहमदाबाद कह रहा है वो। अभी तो आया हूँ। आप जल्दी जाने नहीं दूंगा। आओ। नहीं मुझे जाना है। अरे कुछ खा कर तो जाओ। मोबाइल ये फोन चुरा लेगा। क्या बात है, आज पूरी फैमिली एक साथ है। आज रवि की सगाई हो रही है। ओके। ओफो अंकल। मुझे चलना चाहिए, वहाँ पहुँच के फोन करता हूँ। ओके टी-शर्ट के सर अंदर। रुकिए, मैं इनको छोड़कर आता हूँ। सर, हमारा केस कहाँ तक पहुँचा? ये केस दिन ब दिन पेचीदा होता जा रहा है रवि। मिनिस्टर साहब डोंट के टेल साथ मी, ये आज बातचीत घर चल के रही है। बाहर ही ना कुछ हो जाए। बिट्टू कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, तुम अलर्ट रहना रवि। हमें तुम्हारी जरूरत है, समझे? हाँ? ओके सर, मैं जानता हूँ वो कहाँ है, मैं लेकर आता हूँ। हाँ। अंकल, फोन निकालो। अच्छा जी। सर, सर को कुछ हो तो नहीं क्या? हाँ। ओह माय गॉड। और मुझे रवि के लिए लग रहा था कि रवि को कुछ ना हो जाए। यार ओह नो। यार रवि की फैमिली कौन सी है? अच्छा ये आया है ट्रैवल एजेंट। रवि के फादर को किडनैप। अगर तुमने किसी को बताया तो जान ले लूंगा। फेस तो उसका रिवील नहीं हो रहा था, बता भी देता तो क्या ही चला जाता। आई थिंक वो आंखों से इशारा करेगा। क्या? हाँ इसके पीछे है। ओके अच्छा। ओ इसको कैसे पता था कि पीछे वही होगा? शूज आई थिंक उसने देख लिए।
कार की पहुंच गया स्पीड गाड़ी से पे। दौड़ गया। ओ आ My God. और इसने गाड़ी रोकी कैसे है? ब्रेक तो नीचे होती है, गाड़ी बंद की है। Shit! इसको नहीं लगी? मुझे तो ऐसे ही लगा कि इसका हाथ कुचल दिया उन्होंने। अंकल को। गोली लगी अंकल को। ओह नो, बाबा खत्म अंकल खत्म। क्या मिला यार? अरे क्या हो गया इन्हें? हे भगवान, रवि रवि तूने मेरे बाबा पे गोली चलाई। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे उसे छोड़, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। सुनिए, तेरे बाबा बच सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। रवि जल्दी आ, ये क्या हो गया? बच जाएंगे क्या? Just hope. सर बाबा आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। तुम जरा यहाँ आओ। देखो रवि, स्टेशन चलो। क्या मैं बात कर रहा हूँ ना? रवि, एसीपी की उस कार में जो बम था उसका ट्रिगर इस फोन में था। अच्छा जी। ये फॉर्मेलिटी है, पूछताछ के लिए तुम्हें ले जाएंगे। चलो। पर मेरे बाबा को इस वक्त मेरी मैं जरूरत। हूं ना, सब संभाल लूंगा। चलो। ओह माय गॉड। आज के सीन के अंदर तो यार ये जो लास्ट में अंकल को गोली लगी है ना, वो देख के तो हम इतने ज्यादा शॉक्ड हो गए थे ना। मतलब ये पता नहीं वो फैमिलीज को बीच में क्यों ला रहे हैं, इन दोनों को आपस में लड़ना है, ये लोग लड़ते रहे, जो मर्जी करते रहे, पर उसके परिवार तक पहुंच गए। और जब वो जो पुलिस वाले थे उनकी गाड़ी जब जो ऐसे दो चीथड़ों में उड़ी ना, ओ गॉड, मतलब वहां तो होश ही उड़ गए थे। आज का सीन बहुत ही धुआंधार था। ओह माय गॉड, मतलब अभी तक तो हम रवि की इंटेलिजेंसी की गुणगान गा रहे थे कि वो इतना इंटेलिजेंट है, वो चीजों को इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर लेता है। लेकिन आई थिंक इस सीन के अंदर अंकल को जब गोली लगी ना, वो सीन हमें इतना ज्यादा इमोशनल कर रहा था ना कि यार मतलब अंकल इतने अच्छे हंसते खेलते एक इंसान जो इतने जॉली नेचर के, और अचानक से वो इस सीन के अंदर उनको ऐसा दिखा दिया जाए। होपफुली आई थिंक वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन आई थिंक रवि के ऊपर अब जो इल्जाम लगाए कि वो जो पुलिस इंस्पेक्टर थे वो उनका जो बॉम्ब से गाड़ी उड़ी है वो ट्रिगर इसके हाथ में था। सो ये सारी समझ तो आ रहा है कि सारी प्लानिंग प्लॉटिंग बिट्टू की हुई है। लेट्स सी कि अब बिट्टू का डी एंड कब होगा भाई, हमें अब देखना है। जैसे तैसे हमें वो सीन चाहिए अब। सो हमें आज का सीन काफी इंटरटेनिंग लगा है। सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।